जिस समय हिरण्यकश्यपु को पता लगा कि मेरे भाई का वध उस नारायण ने कर दिया है, तो महाराज उसे क्रोध आ गया। क्रोध से उसकी आंखें लाल हो उठी और वह भगवान को तमाम उल्टी सीधी महाराज वचन कहने लगा, गालियां देने लगा। और वह बदले की भाव से तपस्या करने के लिए निकलता है कि साहते पे मंदर द्रोण्यम तपः परम दारुणम ऊर्ध्वबाहुर्नभो दृष्टि पादांगुष्ठश्रितावने। वह तपस्या के अपने मन में भाव बनाकर अपने घर से निकला और जब महाराज द्रोणगिरी पर्वत पर पहुंचा उस मंदिर, तो उसने क्या किया, देखा कि एक वृक्ष पर एक शुक यानी तोते का बच्चा बैठा नारायण 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 शब्द का उच्चारण कर रहा। और जैसे ही महाराज उसने इन शब्दों को सुना तो बोला, ये तो मुझे अपशकुन हो गया। क्यों भगवान से इतना बैर मानता था। बोला, ये तो मेरे लिए अपशकुन हो गया। अब मैं आज से तपस्या चालू नहीं करूंगा, प्रारंभ नहीं करूंगा। अब मैं पुनः आऊंगा, अभी घर वापस जाता हूँ। वहां से महाराज वापस आ गया। तो उसकी पत्नी थी जो कयाधु, उसने पूछा, स्वामी आप तो तप करने के लिए गए थे, वापस कैसे आ गए? तो कहने लगा कि क्या बताऊं कयाधु, मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि एक वृक्ष पर तोते का बच्चा बैठा बैठा कह रहा था नारायण 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 नारायण। और जब मैंने ये सुना तो मैं चला आया। अब कयाधु थी महाराज भगवान की परम भक्त। वो अपने मन में विचार करने लगी कि मेरे स्वामी ने चाहे कैसे भी लिया, भाव से या कुभाव से, लेकिन उस गोविंद का नाम तो लिया। अब वो कयाधु मैया झाड़ू लगाते हैं तो कहती हैं, स्वामी वो तोते का बच्चा क्या कह रहा था? तो बोला, वो नारायण नारायण कह रहा था। फिर भोजन बनाती हैं, फिर पूछती हैं। इस प्रकार मैया ने धीरे 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 उससे 108 बार नारायण शब्द का उच्चारण करा दिया, यानी एक माला पूरी करा दी। और जब एक माला मेरे प्यारे नारायण नारायण की पूरी करा दी और बाद में फिर पूछा तो महाराज क्रोध से झल्ला उठा, कहने लगा, क्या लगा रखा है कि तोते का बच्चा क्या कह रहा था, क्या कह रहा था, बता तो दिया। कयाधु ने मन में विचार किया, अब तुमने बता तो दिया, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। द्वितीय दिवस में महाराज ये तपस्या करने के लिए तैयार हुआ तो मन में विचार करने लगा। क्यों? मन में वही चल रहा है कि उस नारायण ने मेरे भाई को मार दिया। तो भाई का मरना सुनते ही अब तो महाराज उसका खून खोलने लगा। जा तप के लिए रहा है, मन में विचार कर रहा है कि भाई का मरना सुनते ही अरे भाई का लोहू बल पड़ा, यानी खून धमनियों में महाराज दौड़ने लगा कि भाई का लोहू बल पड़ा। और कुछ सोच समझ हिरण्याकश्यप और तप करने घर से निकल गया। भाई का मरना सुनते ही अरे भाई का लोहू बल पड़ा। तो सोच समझ हिरण्याकश्यप, कुछ सोच समझ हिरण्याकश्यप तप करने घर से निकल पड़ा।
करता हुआ महाराज मंदराचल पर्वत की घाटी के लिए प्रस्थान कर जाता। और जब उस घाटी में पहुंचकर महाराज ये एक पैर पर खड़े होकर अंकुश के बल ब्रह्मदेव की आराधना करने लगा, तपस्या करने लगा। और जब ये तपस्या के लिए गया, इधर इंद्र ने कयाधु मैया का हरण कर लिया, इसकी पत्नी का। और कयाधु गर्भवती थी। जब वह कयाधु को लेकर आकाश मार्ग से जा रहा था तो रास्ते में देवर्षि नारद जी से भेंट हो जाते। और देवर्षि नारद से जब भेंट हो गई तो नारद जी ने पूछ लिया, हे इंद्र, कयाधु को कहां ले जा रहे हैं? बोला, समस्त देवता एक दैत्य से ही परेशान है, हिरण्यकश्यपु से, और कहीं इसके गर्भ से भी, क्यों अंश तो उसी का, ये भी दैत्य बन गया। जन्म लेने के पश्चात तो महाराज जीना मुश्किल हो जाएगा। तो नारद जी ने कहा, हे इंद्र, तुम ये कैसे कह सकते हो, जिस बच्चे ने अभी इस धराधाम पर आकर अपनी आंखों को नहीं खोला, जो अभी गर्भ में ही है, कि वो दैत्य बनेगा? ऐसा भी तो हो सकता है कि उस प्रभु की कृपा से वह प्रभु का परम भक्त बन जाए। और एक बात ध्यान रखना, जो बाप इस दुनिया में किसी के दबाव में आकर कभी झुकता ना हो, लेकिन एक औलाद ही ऐसी है जो अपने बाप को झुकने पर मजबूर कर देती है। शायद ऐसा हो जाए कि इसका बाप अभी तक हम देवताओं के आगे कभी झुका नहीं, युद्ध ही करता रहा। शायद ये प्रभु का भक्त बन जाए और यही अपने बाप को रास्ते पर ले आए। तुम ये कैसे कह सकते हो कि ये दैत्य बनेगा? ऐसा भी तो हो सकता है कि रानी के इसी गर्भ से ही, इसी रानी के गर्भ से, कि रानी के इसी गर्भ से ही वह प्रेम भक्त प्रगटाएगा। वो गोविंद ऐसा भी कर सकता है, जो अपनी अटल प्रतिज्ञा से अपने बाप का प्रताप घटाएगा। तुम वैसा ही क्यों सोचते हो? ऐसा भी तो सोच सकते हो। हर बात के महाराज दो पहलू होते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। हमारे मन में भी दो ही भाव चलते हैं, एक नकारात्मक और एक सकारात्मक। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि महाराज आप कौन से भाव पर अमल कर जाते हो, कौन से विचार पर चल जाते हो। यदि आपका आकर्षण महाराज नकारात्मकता की तरफ बढ़ गया तो आपके अंदर नकारात्मकता वाले ही विचार आने लगेंगे। यदि आपने उस प्रभु का भजन करते हो थोड़ा बहुत भी, शायद उसी की कृपा से तुम्हारी बुद्धि सकारात्मकता की तरफ बढ़ जाए तो मेरे प्यारे शायद उस गोविंद का दीदार हो जाए। ये क्यों नहीं सोचते? आज देवराज इंद्र से नारद जी ने कयाधु को ले लिया और अपने आश्रम पर लेकर चले जाते हैं। वहीं पर कयाधु मैया रहने लगी। कुछ समय के पश्चात एक सुंदर सुशब्द सुशील बालक का जन्म होता है। वह देवर्षि नारद की संगति में रहकर उन्हीं के द्वारा शिक्षा दीक्षा ग्रहण करता है। फिर राजा ने इधर हिरण्यकश्यपु तपस्या करते करते जब बहुत समय बीत गया तो एक दिन ब्रह्मदेव उसके पास आते हैं और कहते हैं, क्या? वेद व्यास भगवान ने लिखा कि उत्तिष्ठोत्तिष्ठं भद्रं ते तपः, कि उत्तिष्ठो भद्रं ते तपः सिद्धो असि काश्यपा वरदो अहमन प्राप्तो प्रियताम नृपतो वरः। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रम ते तपः। उत्तिष्ठो कहते हैं यानी उठ जाओ, खड़े हो जाओ। तिष्ठम
बैठे हो, हे काश्यप नंदन खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारी इस तपस्या से, इस तप से प्रसन्न हूँ, मांग लो, वरदान मांग लो, क्या मांगना चाहते हो। अब तो महाराज हिरण्यकश्यपु ने जैसे ही ये सुना कि ब्रह्मदेव वरदान देने को तैयार है, अब तो इसने अपनी चाल फेंकनी चालू की। बोला, हे ब्रह्मदेव आप मुझे अमरता का वरदान दे दीजिए। तो ब्रह्मदेव ने कहा, अरे बेटा, अमरता का वरदान तो मुझे स्वयं नहीं है, हम स्वयं अमर नहीं हैं, तो तुम्हें अमरता का वरदान कैसे दे सकते हैं। क्यों? एक समय के पश्चात हमें भी उस परम पिता परमात्मा, उस परम ब्रह्म में मुझे लीन होना पड़ता है, पर जब उन्हें आवश्यकता होती है तो वो पुनः हमारा सृजन करते हैं और हमें इस सृष्टि का कार्यभार सौंप देते हैं। अमर तो हम स्वयं नहीं है, तो तुम्हें कैसे करते हैं। बोला, अच्छा। बोले, हाँ। तो एक काम कर दीजिए। बोले, क्या। अब ये वरदान मांगने लगा। कहा है कि कुछ अधिक नहीं, बस इतना ही। अरे ब्रह्मदेव, मैं ज्यादा नहीं मांगता, क्या चाहिए मुझे। कि कुछ अधिक नहीं, बस इतना ही। क्या कि बाहर ना मरूं, भीतर ना मरूं, तर ना मरूं, कुछ अधिक। कुछ अधिक नहीं, बस इतना ही। ऊपर ना मरूं, नीचे ना मरूं, तो दिन में ना मरूं, निशे में ना मरूं, दिन में। मैं ना मरूं, मैं ना मरूं, प्यारे कोई हथियार नहीं, हथियार नहीं। सुनिए, मैंने आपसे कहा कि बाहर ना मरूं, भीतर ना मरूं, दिन में ना मरूं, रात में ना मरूं, और सुनिए क्या चाहिए। ब्रह्मदेव बोले, बस। बोले, नहीं नहीं, रुक जाओ, और क्या चाहिए, सुनो। ऊपर ना मरूं, नीचे ना मरूं, क्या मांगा। ऊपर ना, ऊपर ना मरूं, नीचे ना मरूं, और हे ब्रह्मदेव, आपके बनाए हुए 12 महीनों में ना मरूं, पार है महीनों में ना मरूं। जय हो, क्या बात है चांद साहब। और नर से ना
पशु से ना मरूं, नर से ना मरूं, पशु से ना मरूं, प्यारे कोई हटे यार नहीं, हटे यार नहीं, प्यारे क्या मांगा कि कुछ अधिक नहीं, बस इतना ही, ऊपर न मरूं, नीचे न मरूं, बाहर न मरूं, भीतर न मरूं, नर से न मरूं, पशु से न मरूं। और हे ब्रह्मदेव, तुमने जितने हथियारों का निर्माण किया है, एक भी हथियार से मेरी मृत्यु ना हो। और आपने इन 12 महीनों को बनाया, इन 12 महीनों में मेरी मृत्यु ना हो। अब तो इसने महाराज भाई कहावत सिद्ध कर दी, क्या ऐसे नहीं पकड़ने दोगे तो घुमा के पकड़ लेंगे। ब्रह्मदेव ने सीधे सीधे अमरता का वरदान नहीं दिया, तो इसने महाराज उसे वचनों में बांध दिया। उन्हें ब्रह्मदेव ने कह दिया तथास्तु, ऐसा ही होगा। अब तो ये महाराज वरदान लेने के पश्चात अपने नगर को वापस आया, और वापस आते ही इसने महाराज अपने नगर में, अपने क्षेत्र में, अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया। क्या अब समझ लो महाराज आ गई भाई ब्राह्मणों, क्या कि लइयो मम बैरी को नाम को भूलना है, लइयो मम बैरी को नाम को भूलना है। यानी मेरा बैरी कौन? वो नारायण, उसका नाम किसी की जुबान पर ना आने पाए, ये मेरा आदेश है कि लइयो मम बैरी को नाम को भूलना है। अब ब्राह्मणों की बारी कि माला तोरे फेंको, छापा तिलक लगइयो। जब जब इस धराधाम पर पापियों का, आताताइयों का, राक्षसों का बोलबाला होता है, तो महाराज सर्वप्रथम ब्राह्मणों की, गऊ की, धर्म की, इन्हीं की हानि होती है। कि लइयो मम बैरी को नाम को भूलना है, और माला तोड़ फेंको, छापा तिलक लगइयो। कि जइयो ना दिवाले, दिवाली का मतलब समझते हो? मंदिरों में जाना बंद कर दो। कि जइयो ना दिवाले नत परिवाले उतारे, मंदिरों में जाने की आवश्यकता नहीं है। परवाले यानी मूर्तियों को उतार के फेंक दो स्थान से। जइयो ना दिवाले नत परिवाले उतार ले, अरे पूजा पाठ योग यज्ञ हवन करियो। ये ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। फिर क्या होना चाहिए? मेरे मुताबिक चलिए, आदेश है मेरा, क्या कि खइयो मांस मदिरा। ये अनाउंसमेंट करा दिया उसने कि खइयो मांस मदिरा और उड़इयो पुराण वेद। इन्हें फाड़ के फेंक दो कि खइयो मांस मदिरा, उड़इयो पुराण वेद, और लइयो ना दया देवी देवता मनइयो। किसी को मनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज से तुम्हारा भगवान मैं हूं। जब ये महाराज इसने ढिंढोरा पिटवा दिया और देखा कि मेरी पत्नी मेरे घर पर नहीं, पता लगा तो महाराज ये सीधा देव ऋषि नारद जी के आश्रम पर पहुंचा, प्रणाम किया। नारद जी ने आशीर्वाद दिया। ये अपनी पत्नी को और बेटे को लेकर घर आया। घर आया तो इसने अपने पुत्र को अपनी गोद में बिठाया और कहने लगा, अरे बेटा मुझे एक बात बतलाओ, क्या तुमने वहां रहकर क्या सीखा? तो प्रहलाद जी कहने लगे, हे पिता,
कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम निवेदनम। भगवान के कथा को, उनके नाम को श्रवण करो, सुनिए, भगवान का कीर्तन करिए, भगवान विष्णु का स्मरण करिए, उनके चरणों की सेवा करिए, उनका वंदन करिए, पूजन करिए, अर्चन करिए और भगवान से निवेदन करिए, प्रार्थना करिए। यही सीखा है। अब तो ये महाराज झल्ला उठा क्रोध से, एकदम गोद से उठाया, जमीन पे पटक दिया, बोला रे मोर, तू मेरे समक्ष मेरे पैरी का नाम लेता है, उसका गुणगान करता है, सुधर जा। और तू नहीं सुधरा, यदि मैंने सुधारा तो तुझे बहुत दिक्कत होगी। कया तू तो दे दिया, ले इसे समझा देना। अपने राज दरबार के लिए चला जाता है। वापस आया, संध्या को पूछा, समझाया कि नहीं? तो मैया ने कहा मैंने समझा दिया। फिर पूछा तो प्रहलाद जी ने फिर वही जवाब दिया, क्या कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। वही कह दिया कि भगवान का भजन करो, उनकी कथा को सुनो, पूजन करो, वंदन। जैसे ही इन शब्दों को लिया तो महाराज से बहुत क्रोध आया। आज इसने खबर भिजवाई अपने गुरुदेव दैत्य गुरु शुक्राचार्य के महाराज पुत्र थे संडो अमर। कहा कि आओ इसे ले जाओ और अपने गुरुकुल में शिक्षा दीक्षा दो, ये बहुत बिगड़ रहा है। संड और अमर महाराज उसे अपने गुरुकुल में ले गए, शिक्षा दीक्षा देने लगे। लेकिन भाव यही होना चाहिए महाराज। देखिए मैंने कल कहा था कि यदि आप दुनिया को देखकर दुनिया वालों के रंग में रंग गए तो मेरे प्यारे इसमें आनंद नहीं है, जिंदगी व्यर्थ में चली जाएगी। और तुम दुनिया वालों को अपने रंग में रंग लेते हो, क्यों? तुम तो भगवान के भक्त हो। और यदि दुनिया वालों को अपने रंग में रंगोगे तो अपने साथ साथ तुम उनका भी उद्धार करा दो। आज प्रहलाद भक्त क्या करते हैं कि जब संड और अमर को शिक्षा देकर दूसरे ओर चले जाते हैं तो ये अन्य बालकों को बुलाकर गोला लगा के बीच में बैठ जाते हैं और उन्हें सिखाने लगे, क्या कि एक नाम सुमिरन किया करो कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण। सिखाने लगे कि नारायण नारायण उच्चारण करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अब तो संत मर्ग के चेले भी महाराज प्रहलाद जी के चक्कर में पड़कर नारायण 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 उच्चारण करने लगे। और जैसे ही नारायण नारायण का महाराज उच्चारण होने लगा, जब काफी लोगों ने किया, संत मर्ग के कानों में आवाज गई तो दौड़ करके आए, क्या है ये? हम तुम्हें कुछ सिखाते हैं और तुम कुछ बोलते हो। तो वो कहने लगे, गुरुदेव हम नहीं बोलते, ये प्रहलाद हमसे बुलवाते। कहते हैं कि वे एक वही प्रभु हैं और कोई दूसरा नहीं है, वही सबकी रक्षा करते हैं, वही कृपालु हैं, दयालु हैं। अब तो संडमर्ग ने सोचा कि ये राजकुमार है। ये गए हिरण्यकश्यपु से कहा कि महाराज
आपका बेटा बहुत उपद्रव करता है, अपने साथ साथ हमारे गुरुकुल के बच्चों को भी बिगाड़ रहा है, उन्हें नारायण नारायण कहलवाता है। उन्होंने कहा ठीक है, आप अपने बेटे को यहाँ से ले जाइए। हिरण्यकश्यपु ने अपने सैनिकों को भेजकर अपने बेटे को वापस बुलवा लिया। अब तो हिरण्यकश्यपु महाराज भक्त प्रहलाद पर दिन प्रति दिन जुल्म करने लगा। पहाड़ों से फिकवाया, अग्नि में डलवाया, समुद्र में फिकवाया, हाथियों के पैरों तले फिकवाया। एक बार तो महाराज ने क्या किया, एक कमरे में बंद कर दिया और उसमें विषैले विषैले सर्पों को छोड़ दिया। लेकिन भक्त का भाव देखो, वो उस सर्प में ही भगवान का दर्शन करते हैं और कहते हैं अरे प्रभु आज आप इसी रूप में दर्शन देने आ गए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब तो प्रभु को महाराज जब केवल और केवल उसी का सहारा होता है, तो तुम्हारा जब वही सहारा है तो तुम्हारे मदद के लिए भी केवल वही आते हैं। तो मेरे गोविंद ने रक्षा की, लेकिन जब ये उनसे भी बच गए, क्यों पैरों तले हाथियों फिकवाया बच गए, समुद्र में डलवाया फिर भी बच गए, अग्नि में डलवाया फिर भी बच गए, कमरे में बंद कर दिया सर्पों से डसवाने के लिए, सर्पों ने भी नहीं डसा, बच गए। अब तो इसकी बुद्धि चकराने लगी। जब इसकी महाराज बुद्धि चकराने लगी तो आज इसने पकड़ा और कयाधु के पास ले गए, बोले सुन मैं तुझे एक अवसर और देता हूं, अगर तू आज इसे समझाती है तो ठीक, नहीं तो ये पकड़ जहर और इसे पिला करके मार देना, और यदि नहीं मारती है तो फिर तेरा और मेरा आज से कोई रिश्ता नहीं होगा, या तो पत्नी धर्म निभा या फिर मात्र धर्म निभा। अब तो ये अपने राज दरबार के लिए चला गया। इधर महाराज मैया अपने पुत्र को गोद में बिठाकर दुलार करने लगी, कहने लगी लाला तुम अपने पिता की बात को मान क्यों नहीं लेते। प्रहलाद कहते हैं अरे मैया तुम तो सब जानती हो और फिर भी हमसे कहती हो कि अपने पिता की बात मान लो, क्योंकि पिता गलत है। यदि पिता मेरे सही होते तो मुझे उनकी बात मानने में कोई आपत्ति नहीं थी। पिता स्वयं अपने आप को भगवान बतलाते हैं, मैया ऐसे कैसे हो सकता है, भगवान तो सिर्फ एक ही है। मैया तो आज धर्म संकट में पड़ गई, क्यों? उसने कह दिया कि या तो उसे जहर पिलाकर मार दे, नहीं तो मैं इसका वध कर दूंगा। अब तो मैया धर्म संकट में है मारा। तो एक भक्त का भाव है, जरा शब्दों पर गौर देंगे। कि पति ने है आदेश दिया, मैया विचार करती हैं कि मेरे पति ने मुझे आज्ञा दी है, और यदि मैं पति की आज्ञा का उल्लंघन करती हूं तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट होता है, और यदि मैं पतिव्रत धर्म छोड़ दूं, अपना मात्र धर्म निभाऊं, तो एक धर्म मेरा जाता है, मेरा सतीत्व धर्म नष्ट हो जाएगा, पतिव्रत धर्म। आज मैया धर्म संकट में है कि मैं कौन से धर्म का पालन करूं। कि पति ने है आदेश दिया, क्या आदेश दिया है? कि पति ने है आदेश दिया कि सुध को है जहर पिलाना। पति का आदेश है कि अपने बेटे को जहर पिलाओ। कि पति ने है आदेश दिया कि सुध को है जहर पिलाना। तो मात्र धर्म से बड़ा धर्म पत्नी का उसे निभाना, हो निभाना, हो निभाना। क्यों? तो हार गई एक मां की ममता,
और नैनों से आंसू बहाए, क्यों कि जिस लालन को कभी दूध पिलाया उसे कैसे जहर पिलाए। तो हाय हाय मजबूरी अपनों से होती दूरी, तो धर्म जहां टकराए, तो धर्म जहां टकराए, तो जिस लालन को दूध पिलाया उसे कैसे जहर पिलाए। क्या बताया कि पत्नी ने है आदेश दिया, पत्नी ने है आदेश दिया कि शुद्ध को है जहर पिलाना। तो मात्र धर्म से बड़ा धर्म पत्नी का उसे निभाना, हो निभाना। तो अरे हार गई माँ की ममता, नैनों से आंसू बहाए, जिस लालन को दूध पिलाया उसे कैसे जहर पिलाए। हाय हाय मजबूरी अपनों से होती दूरी, तो धर्म जहां टकराए, तो धर्म जहां टकराए, तो जिस लालन को दूध पिलाया उसे कैसे जहर पिलाए। आज मैया धर्म संकट में पड़ी। यदि मैं अपने पति के आदेश का पालन करती तो मातृ धर्म से वंचित होती हूँ, यदि अपने मातृ धर्म का पालन करती हूँ तो अपने पतिव्रत धर्म से डिग जाती हूँ। आज मैया ने अपने हृदय को कठोर करके उस पात्र में जहर लिया। अब अपने बेटे को नहीं पिला सकते तो प्रहलाद जी कहने लगे, रे मैया लाओ। मैया के हाथों से उस प्याले को लेकर कहा, मैया चिंता न कर। लिया और उस जहर को पी लिया। महाराज दिखने में तो प्रहलाद जी उस जहर का पान कर रहे हैं, लेकिन जब प्रहलाद ने अपने हाथों में वो प्याला लिया जहर का, जब होठों से ले जा रहे थे, इतने में ही महाराज नारायण भगवान ने शंकर भगवान से कहा कि हे इष्ट, आज मेरे भक्त पर विपदा आन पड़ी। आप तो जानते हैं मैंने कभी विष का पान नहीं किया, आप मेरे भक्त की रक्षा करें। तो आज सूक्ष्म रूप में यानी अज्ञात स्वरूप में भोलेनाथ ने उस विष का पान किया और भक्त प्रहलाद की रक्षा की। संध्या के समय जब वो अपने राज दरबार से वापस आया, प्रहलाद को घूमता फिरता देखा महाराज। अब तो वो कयादू पर क्रोधित होने लगा। कहा, तूने से जहर नहीं पिलाया? बोले महाराज पिला दिया, फिर ये जीवित कैसे? बोले मेरे समक्ष इसने अपने हाथों से पिया। बोले वो पात्र कहाँ है? पात्र लिया महाराज, उसमें थोड़ा सा जल डाला, एक सैनिक को बुलाया, ले पी के देखा। जैसे ही महाराज उसने उसको पिया तो धड़ाम से पृथ्वी पे गिरा। इतना तीक्ष्ण जहर था कि यदि महाराज हमारे नाखून पर भी गिर जाए तो व्यक्ति का मृत्यु निश्चित है, मर जाएगा। अब तो ये चक्कर में पड़ा। आज इसने प्रहलाद को पकड़ा, कहा सुन, तू हर समय कहता है कि मेरा ईश्वर सर्व जगह विद्यमान है, सर्वेश्वर है, सर्वज्ञ है। बोले हाँ पिताजी। तो क्या तेरा वो भगवान इस खंभे के अंदर भी?
बोले हाँ। ठीक है, छोड़ दिया उसे, तुझे देखता हूं अभी। अपने राज दरबार के लिए अपने एक मंत्री को लेने गया। उस मंत्री से सलाह लेने के पश्चात महाराज इसने अपनी बहन हुंडिका को बुलवाया। उसके पास महाराज एक देव योग से, देव शक्ति से युक्त एक शीत चीर था। उसे बुलाया, समझाया कि बहन मैंने सारे उपाय करके देख लिए लेकिन ये नहीं मरता, ये उद्दंडी बहुत है, ये मेरी बात को नहीं मानता, आज्ञा का उल्लंघन करता है। तुम ऐसा करना कि अग्नि में से लेकर बैठ जाना, स्वयं उस शीत चीर को ओढ़ लेना, ये तो जलकर मर जाएगा, तुम बच जाओगी। ऐसा ही किया गया महाराज। अब चाहे उसके रिश्ते में बुआ लगती थी, उसने अपना धर्म निभाया। या देव योग से यूं कहिए कि उस परम पिता परमात्मा की दया से, कृपा से भक्त प्रहलाद का कुछ नहीं हुआ, लेकिन उस हिरण्यकश्यप की बहन उस हुंडिका का महाराज ये जीवन नष्ट हो गया, उसकी मृत्यु हो जाती है, वह मृत्यु को प्राप्त हुई। अब तो ये और चिंतित हो गया, इसने तलवार निकाल ली, एक लोहे के खंभे को गर्म करवाया, लाल शोर और बुला लिया, कहा इधर आ। मैंने तुझसे अभी कुछ देर पूर्व पूछा था कि क्या तेरा भगवान सब जगह विद्यमान है, तो तूने जवाब दिया हाँ। अब बता, ये लोहे का जो खंभा है क्या इसके अंदर भी तेरा भगवान है? अब जब प्रहलाद ने महाराज उस खंभे को देखा, लाल सुर्ख, थोड़े से डर गए, सहम गए। भगवान ने सोचा कि मेरा भक्त सारा समंदर